सरकार जो है वो अब डर चुकी है। उनको अपना सिंहासन जो है वो हिलता दिख रहा है और उसी के तहत जो शांतिपूर्व जो धरना पहले तो किया जा रहा था, वहाँ पे जो हमारे सोनम वांगचुक जी जो धरने पे बैठे थे, उनको बीजेपी के कार्यकर्ता द्वारा जो है वो जिस तरह तरीके से जो वहाँ घसीट कर उनको ले जाया गया, वो भी एक निंदनीय है। और आज हमें सुनने में मिल रहा है कि वहाँ जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज संसद के ऊपर जो कूच कर रहे थे, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया है। उसके लिए भी जो है वो हम उसकी निंदा करते हैं। इस तरह का घिनौनी हरकत जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। केंद्र सरकार जो है वो अब डर चुकी है और जिस तरह तरीके से जो है वो आज भ्रष्टाचार जो है वो केंद्र में फैला हुआ है, हर तरह के जो टेस्ट जो है जो बच्चे जो मेहनत करते हैं अपने खून पसीने से, जो बच्चे जो इस तरह की तैयारी करते हैं और उसको जो है वो एक धंधे के रूप में जो है वो बदल दिया जाता है, तो उसके खिलाफ जो आज जो है वो सभी छात्राएं जो और उनके पेरेंट्स जो आज धरने के ऊपर जो है संसद का घेराव करने जा रहे थे, उसके उनके ऊपर जो लाठीचार्ज करना जो बहुत बड़ी निंदनीय बात है। बिल्कुल गैर संवैधानिक है। आप जब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस मांग को लेकर लगातार लोग जंतर मंतर चौक के अंदर पहले भूख हड़ताल के माध्यम से अब जो संसद की तरफ मार्च कर रहे थे, वो अपनी जायज मांगों को लेकर मांग कर जा रहे थे। और उसमें मांग यही बात है कि जो एजुकेशन सिस्टम से जो लोगों का विश्वास उठाया है, उस विश्वास को जो है ये देश की सरकार हासिल करे और देश का जो शिक्षा मंत्री है उसको तुरंत जो उस पद से बर्खास्त करे। इन मांगों को लेकर जो है ये जो लोग उसके अंदर जा रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज करा है। बिल्कुल ये क्रूरतापूर्ण कदम है सरकार का। ये बिल्कुल तानाशाही का दौर है। अगर इस तरीके करेगी तो इससे ये आंदोलन दबेगा नहीं, निश्चित तौर पर इसमें और ज्यादा आग भड़केगी और वहां जंतर मंतर का आंदोलन ना होते पूरे देश भर के अंदर जो है चौराहों का आंदोलन बन के खड़ा होगा। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 2 दिन पहले जंतर मंतर चौक के अंदर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे और 20वें दिन जो है उनको गैर संवैधानिक तरीके से जो है देश और प्रदेश दिल्ली की सरकार जो है उन्हें इलीगल डिटेंशन का कर लेती है। वो किस मांग को लेकर, जिस मसले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर चौक पर भूख हड़ताल कर रहे थे, आप सभी लोग मालूम वाकिफ भी हैं कि जिस तरीके से पिछले काफी लंबे समय से जो भी एग्जाम बच्चों के लिए जा रहे थे, कंपटीशन एग्जाम, वो सारे के सारे लीक हो रहे थे। और सबसे गहन प्रश्न जो है अभी हाल ही के अंदर जो नीट का एग्जाम हुआ, वो पूर्णतः रूप से जो है लीक हो गया और जो बच्चे इस पढ़ाई के अंदर लगे हुए थे, दिन रात मेहनत कर रहे थे, उनका भविष्य जो है बिल्कुल अधर के अंदर लट गया, अंधेरे में चला गया। और आपको जैसा मालूम भी है कि 20 से ज्यादा स्टूडेंट ने जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस एग्जाम के लीक होने के चलते जो है सुसाइड कर लिया। और ये बहुत विडंबना की बात है कि जो भी एक तो बहुत मेहनत के साथ जो है बच्चा दिन रात पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद जब एग्जाम के अंदर देने जाता है और उसके बाद उसका पेपर लीक हो जाता है, तो उसको जो है बिल्कुल नए सिरे से जो है उसको लेकर तैयारी करनी पड़ती है। इसी के संदर्भ में जो है जो सोनम वांगचुक की गैर संवैधानिक तरीके से जो उनकी भूख हड़ताल को तोड़ने का प्रयास करा गया और हमारी ये मांग थी कि देश की सरकार उनके साथ बातचीत करती और इस मसले को लेकर सुलझाने का प्रयास करती। उल्टा उन्होंने उस आंदोलन को कुचलने का प्रयास करा है। इसी के संदर्भ में आज हमीरपुर के गांधी चौक पर यूनाइटेड इंडियन फोरम के नाम से जो है हमने ये धरना प्रदर्शन किया। हम इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से देश की सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सोनम वांगचुक के साथ खड़े हैं। सोनम वांगचुक की मांग बिल्कुल जायज है और इस सोनम वांगचुक की मांग नहीं, पूरे देश के जितना भी छात्र है उनकी ये मांग है और साथ में उनका भविष्य भी ये तय करेगा कि आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, उससे जो है देश का युवा बहुत बुरी तरह से आहत है। इसी धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो इस देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनको बर्खास्त करें, उनके पद से जो है उनको बर्खास्त किया जाए और उनका इस्तीफा जो स्वीकार करके जो है, ताकि जो है एक सही तरीके से जो एजुकेशन व्यवस्था जिससे जो है हमारे देश के छात्रों का, युवाओं का जो है मन जो है उससे उठा है, उसको जो है विश्वास जो उठा है उस विश्वास को हासिल करें और एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम जो है इस देश के
बच्चों को दें, ताकि जो बच्चे दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं उनको जो है सही तरीके से जो है शिक्षा प्रणाली मिले।